जॉन जोन्स नामी यह शख्स उटा लेक के करीब एक गार में खोज की नीयत से घुसा था। खोज के दौरान उसने फैसला किया कि वो गार की सबसे तंग जगह में जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। लेकिन उसको क्या मालूम था कि ये फैसला उसकी ज़िंदगी का आखिरी फैसला होने वाला है। वो नटी पुटी के नाम से पहचानी जाने वाली इस केव के तंग रास्तों में रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन रास्ता भटक कर गलती से गार के ऐसे हिस्से में घुस बैठा जहां आज तक कोई भी नहीं गया था। कब्र जितनी तंग जगह में हाथ हिलाना तो दूर की बात, सांस लेना भी मुश्किल था और बदकिस्मती से इसी कंडीशन में जॉन उल्टा फंस गया। ये कहानी है 26 साला जॉन जोन्स की, जिसकी ज़िंदगी के आखिरी 27 घंटे इसी गार में गुजरे। सारम की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, उटा की साल्ट लेक के करीब छोटी छोटी चट्टानें हैं जिनके अंदर नटी पुटी नामी हाइड्रोथर्मल केव मौजूद है। 1960 में पहली बार डेल ग्रीन नामी शख्स ने डिस्कवर की और तब से हजारों मन चले नौजवान अपने हुनर का इम्तिहान लेने आने लगे। नटी पुटी केव अपने तंग और फिसलने वाले टेढ़े मेढ़े रास्तों की वजह से मशहूर है, जिसके अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो भी सिर्फ 30 इंच चौड़ा। यानी वो नौजवान जिनकी कमर और छाती 30 इंच से कम है, सिर्फ वही इसके अंदर जा सकते हैं। यहाँ हर साल करीब 20,000 नौजवान केव को एक्सप्लोर करने आते रहे, लेकिन फिर 1999 से लेकर 2004 के दौरान यहाँ कुछ हादसे हुए और गार की सेफ्टी को लेकर बहुत से सवाल उठाए जाने लगे। एक मौका पर 30 साला नौजवान गार की गहराई में 7 घंटे तक फंसा रहा और दूसरे मौका पर एक नौजवान पूरी रात गार में उल्टा फंसा रहा। इन हादसात की वजह से 2006 में अथॉरिटीज ने नटी पुटी केव को बंद कर दिया, लेकिन प्रोफेशनल केवर्स का कहना था कि अगर बंद करना ही है तो सिर्फ उन लोगों के लिए की जाए जिनका केविंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि अक्सर वही लोग वहां फंसते हैं। दूसरी तरफ ऑफिशियल्स का कहना था कि नटी पुटी केव किसी टाइम बम से कम नहीं, जो किसी भी वक्त किसी की जान ले सकती है। प्रोफेशनल केवर्स और ऑफिशियल्स के दरमियान नटी पुटी केव के लिए जंग चलती रही और आखिरकार 2007 में इसको नए रूल्स के साथ दोबारा खोल दिया गया। एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई जो गार के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की परमिशन देगी जिनका केविंग में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो और जिनके पास प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स भी हों। नटी पुटी में जाने के लिए 21 दिन पहले परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता था और इसी परमिट के लिए साल्ट लेक सिटी के दो भाइयों जॉन और जोश जोन्स ने अप्लाई किया। 24 नवंबर 2009 को रात 8 बजे 26 साला जॉन जोन्स अपने ग्रुप के साथ नटी पुटी केव में दाखिल हुआ। दोनों भाइयों को केविंग का एक्सपीरियंस तो था, लेकिन नटी पुटी केव में वो पहली बार जा रहे थे। गार के अंदर जाने के 1 घंटे तक सब कुछ नॉर्मल रहा, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी कैविटी को एक्सप्लोर किया जिसको बिग स्लाइड कहते हैं। यही वो पॉइंट था जब जॉन, जोश और दूसरे दो दोस्तों ने गार में मजीद डीप जाने का खतरा मोल लिया। यानी केव का सबसे मुश्किल हिस्सा जिसे बर्थ कैनाल कहते हैं। बर्थ कैनाल इतना तंग है कि आज तक बहुत ही कम लोग इसके करीब जा चुके हैं। ना सिर्फ इंतहाई तंग, बल्कि इसका रास्ता ढूंढना भी काफ़ी मुश्किल है। माजी में भी काफ़ी लोग बर्थ कैनाल में फंस चुके हैं, लेकिन जॉन, उसका भाई जोश और बाकी दो दोस्त काफ़ी फिट थे, तभी उन्होंने बर्थ कैनाल तक जाने का फैसला किया, जबकि बाकी टीम मेंबर्स पीछे ही रहे। बर्थ कैनाल तक जाने का आइडिया भी असल में जॉन का था, इसी वजह से वो इन सब से आगे आगे था। रास्ता इतना तंग था कि जॉन अपने पेट के बल रेंग रहा था, ये सोचकर कि वो बर्थ कैनाल के रास्ते में दाखिल हो रहा है, जबकि अनजाने में वो एक गलत टर्न लेकर कॉर्क स्क्रू नामी रास्ते में चला जाता है। ये वो जगह थी जहाँ सबसे दुबले पतले केवर्स ही जा सकते थे। गार के मैप में देखा जाए तो ये वो रास्ता है जहाँ जॉन को राइट टर्न लेकर बर्थ कैनाल की तरफ जाना था, जबकि उसने लेफ्ट टर्न ले लिया। वो जैसे ही आगे बढ़ा, रास्ता मजीद तंग होने लगा और अब वो पीछे भी नहीं मुड़ सकता था। वो इस उम्मीद में आगे बढ़ता गया कि शायद आगे रास्ता चौड़ा होगा और वो वहाँ से वापस मुड़ जाएगा। आगे उसको नीचे की तरफ एक जगह नजर आई और यहाँ जॉन को लगा कि यहाँ से वो वापस मुड़ सकेगा, लेकिन यहाँ मामला काफ़ी बिगड़ गया, क्योंकि बदकिस्मती से जब वो 10 बाय 18 इंच के इस रास्ते में दाखिल हुआ तो आगे एक डेड एंड था और अब जॉन वॉशिंग मशीन जितनी जगह में उल्टा फंस चुका था। इसका सर नीचे, टांगे ऊपर और जगह भी इतनी तंग थी कि उसके हाथ भी बॉडी में दब रहे थे, यानी वो हाथों का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा था। जॉन ने कई बार यहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। अब इस वक्त जॉन ने अपने भाई को आवाज़ देना शुरू कर दी। कुछ मिनटों के बाद जब जोश वहाँ आया तो उसको जॉन की सिर्फ टांगे ही नजर आई।
पहले उसने अपने भाई की इस हालत का मजाक बनाया, लेकिन जब उसे हालत की संगीनी का अंदाजा हुआ तब जोश भी घबरा गया। जोश ने भाई की टांगों को पकड़कर कई बार खींचा, मगर उससे मामला और खराब हो गया, क्योंकि अब जॉन और नीचे चला गया था। जॉन उल्टा फंसा हुआ अपनी बॉडी को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा था। इस पॉइंट पे दोनों भाइयों को लगा कि अब उन्हें प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। अब मसला ये था कि 911 कॉल करने के लिए गार की इस गहराई में मोबाइल सिग्नल भी नहीं थे। तभी जोश को बाहर आना पड़ा और कॉल करके वो वापस अपने भाई की लोकेशन पर पहुंच गया। करीब 3 घंटे बाद पहली रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंची। ये सूजी मोटोला थी, जिन्होंने 2 घंटे तक जॉन को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जॉन उनकी उम्मीद से ज्यादा बुरी तरह फंसा हुआ था। जगह इतनी तंग थी कि सूसी ने जोन्स की जीन्स भी काटी कि 1 आधा सेंटीमीटर ज्यादा जगह मिल सके, लेकिन इससे भी काम नहीं बना। आखिरकार सूजी भी बाहर आ गई। बाहर जॉन की बीवी, उसकी बेटी और रेस्क्यू टीम के 30 और लोग भी पहुंच चुके थे। वो सब जोन्स को बाहर निकालने के मुख्तलिफ तरीकों पर गौर कर रहे थे, जिनमें एक तरीका उसकी टांगे काटने का भी था। लेकिन आखिरकार उन सब ने रस्सियों और पुली सिस्टम के इस्तेमाल पर इत्तेफाक किया, जिसको जॉन की टांगों पर बांध कर खींचा जाएगा। लेकिन मसला ये था कि मुख्तलिफ पुलिस को गार के पत्थरों में ऐसे ड्रिल करके लगाना है ताकि रस्सियां पत्थर से ना टकराएं और सारा लोड पुली पर पड़े। पुली को गार के पत्थरों में ड्रिल करके फिक्स किया जाने लगा, जिसमें यह भी खतरा था कि पत्थर टूटकर रास्ता बंद भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। ड्रिलिंग करते हुए कई पत्थर स्लाइड करते हुए जोन्स के ऊपर भी गिरे। 700 फुट की गहराई में ये काम करना जहां काफी मुश्किल था, वहीं काफी टाइम कंज्यूमिंग भी, और ऊपर से तंग रास्ते की वजह से एक वक्त में सिर्फ एक ही रेस्क्यू वर्कर अंदर जा सकता था। ऊपर रेस्क्यू वर्कर्स की तादाद अब 100 से भी ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन वो सब कुछ नहीं कर पा रहे थे। और लगे हाथ रेस्क्यू टीम में मौजूद एक डॉक्टर ने मामले को मजीद संगीन बना दिया जब उसने ये बताया कि जॉन चूंकि उल्टा फंसा हुआ है तो इसके पास सिर्फ 10 घंटे हैं, यानी इतने वक्त के बाद उसके ऑर्गन्स एक एक करके काम करना छोड़ते जाएंगे। देखें, इंसानी जिस्म सीधा रहने के लिए बना हुआ है, जिसमें दिल की लोकेशन बॉडी के ऊपर वाले हिस्से में होती है। हार्ट पंप करके पूरी बॉडी में खून सप्लाई करता है और तकरीबन 80% खून नीचे वाले हिस्सों को सप्लाई होता है, जहां ग्रेविटी की वजह से सप्लाई आसानी से पहुंच जाती है। लेकिन क्योंकि अब जॉन उल्टा है, इसके हार्ट को ज्यादा जोर लगाकर खून ऊपर की तरफ पंप करना होगा, जिसमें हार्ट को ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। डॉक्टर्स का कहना था कि इससे जॉन को किसी भी वक्त हार्ट अटैक आ सकता है। ये जानने के बाद रेस्क्यू वर्कर्स ने जॉन को कम से कम सीधा करने के लिए कोशिश तेज कर दी और घंटों इंतजार के बाद पुलिस इंस्टॉल हुई और जॉन को टांगों से पकड़कर खींचा गया। लेकिन जल्द ही वो नए मसलों में फंस गए, जैसा कि जॉन की टांगे इस पोजीशन में थी कि वो बेंड नहीं हो पा रही थी, और जब वो टांगों को खींचते तो पैर गार की छत से टकरा जाते। खैर, बड़ी मुश्किल से उन्होंने जॉन को इस गड्ढे से बाहर निकाल लिया, लेकिन फिर आखिरी वक्त में एक पुली गार की दीवार से निकल गई और अब जॉन वापस वहीं फंस गया जहां वो पहले था। जॉन अब काफी पैनिक हो रहा था, तो एक 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम अंदर भेजा गया ताकि वो अपनी बीवी से बात करके थोड़ा रिलैक्स हो सके। ये तरीका काम कर गया और जॉन काफी हद तक नॉर्मल भी हो गया। आखिरकार 19 घंटों के बाद जॉन को दोबारा खींचने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। ये काम बहुत संभल कर करना था, क्योंकि हर एक खिंचाव पर जॉन की टांगों पर काफी प्रेशर पड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से इस बार जॉन को काफी हद तक बाहर निकाल लिया गया, इतना बाहर कि अब उसका फेस रेस्क्यू वर्कर देख सकता था। इस रेस्क्यू वर्कर ने बाद में बताया कि जॉन की आंखें लाल थी और उसके फेस पे खुशी के तासुरात थे। पिछले 19 घंटों में पहली बार जॉन इस तंग रास्ते नुमा गड्ढे से बाहर देख पा रहा था। अब सिर्फ एक आखिरी पुल की जरूरत थी और जॉन पूरी तरह इस गड्ढे से बाहर आ जाता। लेकिन तभी अचानक एक झटके से दोबारा पुली फेल हो गई और जॉन वापस से उसी जगह पर जाकर फंस गया जहां वो पिछले करीब 20 घंटों से फंसा हुआ था। जॉन जोन्स को बचाने के आखिरी अटेम्प्ट में उसके गिर्द पत्थरों को ड्रिल करके तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। जॉन ने हिलना जुलना बंद कर दिया और वो किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहा था। उसकी बीवी ने भी रेडियो पर जॉन को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस मौका पर एक बहादुर पैरामेडिक को जॉन की पल्स लेने के लिए नीचे भेजा गया। जिस बात का सबको शक था वही हुआ। जॉन जोन्स को 25 नवंबर 2009 रात को 11:50 पर मुर्दा करार दे दिया गया। जॉन की बीवी को ये खबर सुनकर बिल्कुल यकीन नहीं आया
کہ اس کا ہسبینڈ اتنی چھوٹی غلطی کی وجہ سے مر چکا ہے۔ وہ اس امید میں تھی کہ شاید ٹانگ سے نبض صحیح سے چیک نہیں ہوئی اور اس کا ہسبینڈ ابھی بھی زندہ ہے، لیکن جو حقیقت تھی وہ سب کے سامنے تھی۔ جس چیز کی ڈاکٹرز نے 10 گھنٹے بعد امید کی تھی، جونز کی اچھی ہیلتھ کی وجہ سے وہ مزید 17 گھنٹے تک زندہ رہ پایا۔ جون کی ڈیڈ باڈی کو باہر نکالنے کے کئی پلانز بنائے گئے، جس میں باڈی کو 2 حصوں میں باہر نکالنے کا آئیڈیا بھی سامنے آیا، لیکن آخرکار یہ طے پایا کہ باڈی کو وہیں چھوڑ کر پوری کیو کو ہمیشہ کے لیے بند کر کے جون کی قبر ڈکلیئر کر دیا جائے۔ آج بھی جون کی ڈیڈ باڈی غار کے اندر اسی پوزیشن کے اندر موجود کیو ایکسپلوریشن کے خطرات کی یاد دلانے کا کام کر رہی ہے، اور غار کے باہر اس کی یاد میں لگائی گئی ایک تختی بھی موجود ہے۔